सीधी बात से स्टार्ट करते हैं। बीटीएस अपनी प्लानिंग नंबर्स के लिए नहीं करता, नंबर्स उनकी प्लानिंग का बाय प्रोडक्ट है। और यही बात फैंस अक्सर मिस कर देते हैं। जब भी बीटीएस कुछ करता है, लोग व्यूज़, चार्ट्स और रैंकिंग्स देखने लगते हैं, लेकिन बीटीएस का फोकस कभी सिर्फ नंबर्स पर नहीं रहा। फोकस हमेशा इस बात पर रहा है कि नंबर्स के बाद क्या बचेगा। फैंस जब कहते हैं इस रिलीज़ के व्यूज़ कम थे या ये चार्ट पे नंबर 1 नहीं गया, वो सरफेस लेवल पर देख रहे होते हैं। बीटीएस सरफेस के लिए काम नहीं करता। बीटीएस का प्लान हमेशा 2-3 स्टेप्स आगे का होता है। आज का रिजल्ट नहीं, कल का पोजीशन मैटर करता है। बीटीएस की प्लानिंग डीप इसलिए है क्योंकि वो रिएक्शन बेस्ड नहीं है। रिएक्शन बेस्ड प्लानिंग का मतलब होता है ट्रेंड आया, रिस्पॉन्स दिया। बीटीएस ने ये गेम काफ़ी पहले छोड़ दिया। अब उनकी प्लानिंग प्रत्याशा आधारित है। वो ट्रेंड आने से पहले डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें कहाँ खड़ा होना है। यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है। नंबर्स शॉर्ट टर्म फीडबैक देते हैं, प्लानिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देती है। बीटीएस ने शॉर्ट टर्म वैलिडेशन के बजाय लॉन्ग टर्म रेलेवेंस चूज़ की। इसीलिए कभी कभी उनके मूव्स फैंस को कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ वही मूव सेंस बन जाते हैं। बीटीएस की प्लानिंग नंबर्स से ज़्यादा डीप इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम नंबर्स पर डिपेंडेंट नहीं बनाया। अगर सिस्टम सिर्फ नंबर्स पर चले तो एक फ्लॉप पूरे स्ट्रक्चर को हिला देता है। बीटीएस का सिस्टम प्रिंसिपल्स पर चलता है, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल, टाइमिंग। नंबर्स आते जाते रहते हैं, प्रिंसिपल्स नहीं बदलते। एक और बात जो फैंस मिस कर देते हैं, बीटीएस नंबर्स को इग्नोर नहीं करता, नंबर्स को डोमिनेट करता है। डिफरेंस ये है कि डोमिनेट करना और चेस करना अलग चीज़ है। चेस करने वाला हमेशा थका हुआ होता है, डोमिनेट करने वाला काम होता है। बीटीएस का काम होना इस बात का प्रूफ है कि उनका प्लान नंबर से आगे का है। बीटीएस जब प्लानिंग करता है तो सिर्फ रिलीज डेट नहीं देखता, वो ये देखता है कि इस मूव का इम्पैक्ट उनकी आइडेंटिटी पर क्या पड़ेगा। क्या ये उनकी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा या डाइल्यूट करेगा? क्या ये उनके फ्यूचर को ओपन करेगा या नैरो? नंबर्स इन सवालों का जवाब नहीं देते, प्लानिंग देती है। इंडस्ट्री में बहुत से आर्टिस्ट एक हिट के बाद प्रेशर में आ जाते हैं। हर अगला प्रोजेक्ट पहले से बड़ा होना चाहिए। बीटीएस ने इस प्रेशर को प्लानिंग के साथ न्यूट्रलाइज किया। उन्होंने अपनी ग्रोथ को लीनियर नहीं, लेयर्ड बनाया। लेयर्स धीरे बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो ईजिली टूटती नहीं। फैंस जब कहते हैं बीटीएस अब पहले जैसा नहीं रहा, असल में वो ये कह रहे होते हैं कि बीटीएस अब नंबर सेंट्रिक नहीं रहा, और यही मैच्योरिटी का साइन है। जब आर्टिस्ट मैच्योर होता है, वो सिर्फ अपलॉज के लिए काम नहीं करता, वो वास्तुकला निर्माण करता है। बीटीएस की प्लानिंग डीप इसलिए भी है क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को भी प्लान का हिस्सा बनाता है। हर चीज़ ऑब्वियस नहीं होती, हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती। फैंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। ये पैसिव कंजम्पशन नहीं, सक्रिय सहभागिता है। नंबर्स यहाँ सेकेंडरी हो जाते हैं। एक और हार्ड ट्रूथ, बीटीएस को पता है कि नंबर्स उनके कंट्रोल में पूरी तरह कभी नहीं होंगे। एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स चेंज होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग को एल्गोरिदम से ऊपर रखा। जब प्लेटफॉर्म बदलता है, बीटीएस अडैप्ट करता है, क्योंकि प्लान फ्लेक्सिबल है, डिपेंडेंट नहीं। इसीलिए जब आप बीटीएस का करियर ग्राफ देखते हो तो वो स्पाइक बेस नहीं लगता, वो स्थिर वक्र लगता है। कभी ज़्यादा लाउड, कभी ज़्यादा साइलेंट, लेकिन कभी भी लॉस्ट नहीं। ये सिर्फ तब होता है जब प्लानिंग नंबर्स से ज़्यादा डीप हो। आज अगर बीटीएस को सिर्फ व्यूज़ के एंगल से जज किया जाए तो पिक्चर इनकम्प्लीट लगेगी, लेकिन जब आप डिसीजंस, टाइमिंग और साइलेंस को एक साथ देखते हो तो एक ही कंक्लूजन निकलता है। बीटीएस का प्लान व्यूज़ जीतने के लिए नहीं, टाइम जीतने के लिए बना है। टाइम जीतना सबसे मुश्किल काम होता है, और जो आर्टिस्ट टाइम जीत लेता है उसे नंबर्स की टेंशन नहीं रहती, नंबर्स खुद आ जाते हैं। बीटीएस इसी फेज़ में है जहां प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है कि नंबर्स उसे फॉलो करते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन आपको लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से बीटीएस की प्लानिंग का सबसे स्ट्रांग पार्ट क्या है, टाइमिंग, साइलेंस या कंसिस्टेंसी? और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।